हाय फ्रेंड्स, क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि एक्चुअली नो बोलना चाहते हैं पर यस बोल देते हैं? तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नो क्यों नहीं बोल पाते हैं, हमें नो क्यों बोलना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ऐसी क्या बातें हैं ज़िंदगी में जिन्हें करने से नो बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा और एक्चुअली हमें किस तरीके से नो बोलना है। चलिए देखते हैं। आपका फ्रेंड है, वो आपके पास आता है, आपकी स्कूटर बोरो करना चाह रहा है, आपको देनी नहीं है पर आप मना नहीं कर सकते। आपकी फ्रेंड है, वो आपसे आपकी ड्रेस बोरो करने आती है, आपको देना नहीं है पर आप हाँ बोल देते हैं। आपकी परीक्षा चल रही है, आप पढ़ाई में बिज़ी हैं, इतने में आपकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। शी वांट्स रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम यू, आप उसको ना नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है कि हम नो नहीं बोल पाते? एक्चुअली हम लोगों की अप्रूवल, उनसे एक्सेप्टेंस और उनकी अप्रिसिएशन चाहते हैं। हमारी सारी की सारी सेल्फ एस्टीम लोगों पर डिपेंड होती है। अगर लोग कभी हमारी तारीफ़ कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ हमें बुरा बोल देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों से नो बोलने में डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फिर वो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे, हमारे बारे में जो अच्छा इंप्रेशन उनके दिमाग में है वो इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात है कि वी डोंट वांट टू हर्ट देम। तो किस तरह के लोग एक्चुअली नो नहीं बोल पाते हैं? तो वो इस तरह के लोग होते हैं जो कि बोल सकते हैं हम पीपल प्लीज़र, मतलब वो हमेशा लोगों को खुश करना चाहते हैं। उनमें मतलब खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है एंड देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू प्लीज़ द पीपल। तो एक ये तरीके लोग होते हैं। दूसरे ऐसे कैटेगरी में लोग आते हैं जो अपने आप से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को और उनकी ज़रूरतों को देते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नो बोलना डिफ़िकल्ट होता है। और दोस्तों, नो बोलने की पावर हमारे पास है। तो ऐसे लोग जो नो बोल नहीं पाते वो अपनी इस पावर को पहचानते नहीं हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो नो बोलना ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो आपके टाइम पे हमेशा दूसरों का कंट्रोल होगा और आपके लिए जो काम आपके फ़ायदे का है और जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जा रहा है वो आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बार आपको लोग आके डिस्टर्ब करेंगे और आपका टाइम ऐसे जाएगा। और टाइम तो लाइफ है, अगर टाइम आपका जा रहा है तो लाइफ जा रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। दूसरी बात है, अगर मन में हमारे नो है और ऊपर से अब हमने यस बोल दिया है तो वी फील वेरी हेल्पलेस एंड मिजरेबल। हमें बड़ा मजबूर सा लगता है, दुखी रहता है मन। मतलब नो ना बोलने से हमारा टाइम ख़राब होता है और हमारे मन में उस पर्सन के, व्यक्ति के प्रति बहुत सारी रिजेंटमेंट की भावना होती है। तो इसके कारण एक्चुअली हमारे रिलेशंस भी उनके साथ एक्चुअली अल्टीमेटली ख़राब होते हैं, क्योंकि हमारा मन अंदर से ख़राब होता है उनके प्रति कि ये क्यों मुझे ज़बरदस्ती अपना काम करा रहा है। तो ये बात हुई। दूसरी बात है, इट इज़ नॉट फेयर फॉर देम ऑल्सो। मतलब उनके लिए भी अच्छा नहीं है कि हम उनको ऊपर से हाँ बोले ज़बरदस्ती से और अंदर हमारे मन में उनका काम करने की बिल्कुल इच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो उनके प्रति दुर्भावना सी एक पैदा हो जाती है, तो वो उनको फीलिंग आ जाती है कि ये खुशी से नहीं कर रहा है, तो रिलेशन ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं। दूसरी बात है, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट विद देम, तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। सो ओवरऑल दिस इज़ नॉट इवन गुड फॉर द रिलेशनशिप। आइए देखते हैं वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने से हमारे लिए नो बोलना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंस दीजिए। आपका काम, आपकी ज़रूरतें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि हमें हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में नॉलेज। हम कौन हैं, हम चाहते क्या हैं इस टाइम लाइफ से, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे इस टाइम के गोल्स क्या हैं, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर इन बात के आंसर्स हमारे पास हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को नो बोलना, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमको हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करे उसको हमें सीधे सीधे नहीं बोलना है। वैल्यूज़ के बारे में एग्जांपल देती हूँ। तो अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, ऑनेस्टी आपकी वैल्यू है, तो अगर कोई बंदा आया और आपको कुछ डिसऑनेस्ट करने को बोल रहा है, हो सकता है आपका दोस्त है, स्लाइटली डिसऑनेस्ट चीज़ करने को बोल रहा है,
तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर है कि ये तो मुझे करना नहीं है। तो अगर आपके पास आपके गोल्स के बारे में जानकारी हो और वैल्यूज़ के बारे में क्लैरिटी हो, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आता है नो बोलने का, क्योंकि आपको पता है कि किन चीज़ों को आप सीधे सीधे नो बोलोगे। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी रिश्ते में हमें पर्सनल बाउंड्रीज़ और कुछ रूल्स सेट करनी चाहिए। अब पर्सनल बाउंड्री का मतलब क्या होता है? पर्सनल बाउंड्री का मतलब होता है कि एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई फ्रेंड सर्कल है तो उसमें एक लड़की है जो अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेती है। तो वो डिसाइड कर लेती है कि एग्ज़ाम के 7 दिन पहले से मैं कोई फ़ोन कॉल्स पे मैं मेरी फ्रेंड से बात नहीं करूँगी, व्हाट्सएप नहीं करूँगी। तो उसके सारी फ्रेंड्स को ये पता होता है, तो एक तरह की बाउंड्री है जो उसने सेट की है और उसने अपने फ्रेंड्स को ये बताया है। तो कोई भी फ्रेंड उसको डिस्टर्ब नहीं करता है उस टाइम, उसको पता है कि नहीं ये तो पढ़ाई कर रही है, आई विल नॉट बी एबल टू कॉल हर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर दोस्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और इस तरह की बाउंड्रीज आप अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ रख सकते हो। तो ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। या कि आप कोई रूल्स भी सेट कर सकते हो कि मेरे घर में ये रूल है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनके रूल्स होते हैं, राइट, कि रूल है कि 8 बजे के बाद मैं नीचे नहीं खेलूँगा। तो ये जो रूल्स होते हैं ज़िंदगी में, ये हमको बहुत हेल्प करते हैं क्या हम कर सकते क्या नहीं। तो जो नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ बोले कि ना, वो कट ऑफ हो जाते हैं रूल्स से। तो रूल्स होना अपनी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आप देखते हैं कि नो कैसे बोलना है। सबसे पहले उनकी रिक्वेस्ट को सुनिए, समझिए। अगर आपको येस बोलना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे सीधे येस बोल दीजिए। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप येस बोलना चाहते हैं या नो बोलना चाहते हैं, तो इट्स परफेक्टली ओके टू आस्क देम फॉर सम टाइम। उनको कहिए कि मैं इस टाइम पे आपको नहीं बता सकता हूँ करूँगा कि नहीं, पर मैं सोच के बताता हूँ। अगर आपका आंसर नो है, आपको नो बोलना है, तो उनकी रिक्वेस्ट को अच्छे से सुनिए, उसको फिर एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ अच्छा तू ये काम मुझसे कराना चाहता है, इस तरह एक्नॉलेज कीजिए। बट फिर उसको क्लियरली और सीधे सीधे नो बोलिए। बोल सकते हैं सॉरी आई एम नॉट एबल टू डू दिस, बट आपको अपोलोजेटिक वे में नहीं बोलना है। टोन आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंटली, क्लियरली और कामली कम्युनिकेट करना है कि नो आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। और ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज़ योर राइट टू से नो, इट इज़ योर टाइम, यू डिसाइड हाउ यू वांट टू यूज़ इट, सिंपल। अच्छा, अब नो बोलने के बाद आपको उनको रीज़न देना चाहिए कि वाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क। रीज़न देने से क्या होता है कि उन्हें मतलब एकदम से इंसल्टेड जैसा नहीं फील होता है। यू आर गिविंग देम ड्यू रिस्पेक्ट, दे कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको रीज़न भी ऐसा देना है कि दे कैन नॉट फर्दर ट्राई टू कन्विंस यू कि नहीं कर देना, इसके बाद कर देना, उसके बाद कर देना। क्योंकि आप एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई लड़का आपका दोस्त आपके पास आता है कि तुम मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, तो अगर तुम उसको बोलोगे कि नहीं आज तो मैं बिज़ी हूँ, तो वो आपको बोलेगा अच्छा कल बना देना। तो इस तरह का कन्विंसिंग का जो मार्जिन है ये आपको रखना ही नहीं है। आपको उसको बोलना है कि देख इस टाइम में मैं मेरे खुद के काम में बिज़ी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे बाकी भी काम है, तो मुझे 2-3 दिन तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी, मैं तेरा काम नहीं कर पाऊँगा। तो आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। इट इज़ गुड नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज दे नो कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। वो मतलब अपना कुछ और तरीका निकालेंगे काम करने का। दोस्तों, अगर आपने नो बोलना सीख लिया तो आपके फ्रेंड्स भी आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि ही इज़ सो ऑनेस्ट विथ मी एंड लाइक वो आपके बारे में सोचेंगे ये ऐसा बंदा है कि जो बोलता है वो करता है और जो इसके मन में है वो क्लियर बताता है। ऐसे लोगों की सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनके रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब कुछ ऐसे तरीके हम कभी कभी यूज़ करते हैं नो बोलने के लिए, जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो है हम कभी कभी बहुत एग्रेसिवली नो बोल देते हैं, कोई रीज़न देते नहीं, कुछ नहीं, बस अग्रेसिवली सीधे नो बोल देते हैं ब्लंटली। तो ये मत कीजिए, ये नॉर्मली हम हमारे क्लोज लोगों से करते हैं, द पीपल हु वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा मत कीजिए, उनको भी आप उनका रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कीजिए, उनको रीज़न एक्सप्लेन कीजिए कि वाई यू आर नॉट एबल टू डू इट। सो दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। Now secondly, some people have this habit of just ignoring. Okay, you go and request them something, they will मतलब एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। So that is an extremely disrespectful way of dealing with it, because you are disrespecting the relation that you have with them and also you are disrespecting your own power, your power to say no। मतलब आप अपने आप को डिसएम्पावर्ड समझ रहे हैं, कम समझ रहे, कमज़ोर समझ रहे, इसलिए आप नो नहीं बोल पा रहे। तो नो बोलिए, नो बोलना इज़ द बेटर वे ऑफ डीलिंग विथ इट।
अच्छा, और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे को लगता नहीं बोलने की ज़रूरत है लेकिन बोल देती हूँ कि ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वी शुड नॉट बी सेइंग नो। कैसे, जैसे कि किसी के पास कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको कुछ हेल्प करनी है और वो आप कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल एक पैर पे खड़े होकर हाँ बोलना चाहिए और करना चाहिए। तो ये तो हम सभी को पता है। ठीक है, तो दोस्तों बस इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। और आप ये आपकी लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोगों को देखा, बच्चों को देखा कि जो अपने दोस्तों को नो नहीं बोल पाते, और ये नो नहीं बोलने के चक्कर में वो बहुत सारी कभी कभी बुरी आदतों में फंस जाते हैं, उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है। तो नो बोलना बिल्कुल सीखिए, ये आपका राइट है, ये आपका पावर है। रियलाइज दिस पावर एंड बिकम मोर एंड मोर पावरफुल इन योर लाइफ एंड लिव अ बेटर एंड बेटर लाइफ। बाय।